नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो दो भर्तियां आई थी, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट, दोनों का रिजल्ट का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यू दे दिया है। तो साथियों, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका रिजल्ट जो है 2 हफ्तों के अंदर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा पब्लिश कर दिया जाएगा, उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और साथियों, बिल्कुल नवोदय विद्यालय समिति उसी रफ्तार से काम कर रही है। और कल मुझे अपने ये यूट्यूब चैनल पर कुछ कमेंट्स भी प्राप्त हुए थे, तब तक मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने उस पर थोड़ा शोध करना ज़रूरी समझा, फिर उसके बाद वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो साथियों, बिल्कुल सही खबर आ रही है। कुछ साथियों को हमारे मेल प्राप्त हुआ है, और मेल आने का मतलब ये है कि आप लोग यकीन मानिए कि रिज़ल्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख या 16 तारीख, 16 भी नहीं तो 15 तारीख के अंदर अंदर आ जाएगा। मतलब मिड मई में आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो बिल्कुल यकीन मान के चलिए, आपका प्रोसेस जो है अंतिम चरण में है। रिज़ल्ट आपके तैयार हो चुके हैं और बस रिज़ल्ट को पब्लिश करना बाकी है। तो उससे पहले जो नवोदय विद्यालय समिति जो अंतिम चरण की जो प्रोसीडिंग्स है उसको कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले एक कमेंट प्राप्त हुआ था कल, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये कमेंट है कि कोई है जिन्होंने NBS डायरेक्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों का इंटरव्यू दिया हो, आप लोगों को भी कोई मेल हुआ है क्या? तो उसके बाद कई सारे कमेंट आए थे इस पर, और कल तक मुझे भी इसकी कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। और फिर उसके बाद मुझे भी पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज रिसीव हुए, उसका स्क्रीनशॉट भी रिसीव हुआ। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मेल किन छात्रों को आया होगा। तो साथियों, ऐसे छात्र जिन्होंने दोनों यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट का और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, दोनों का TGT का इंटरव्यू दिया था। अभी PGT के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, TGT के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी कोई PGT का मेल मिला नहीं है, किसी का स्क्रीनशॉट वगैरह। तो TGT का ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें दोनों भर्ती का इंटरव्यू दिया था, स्पेशल और डायरेक्ट, और जिनका दोनों में चयन हो रहा है, ऐसे भी साथी रहे होंगे जिनका दोनों में चयन हो रहा है। तो ऐसे साथियों को हमें मेल मिल रहा है। सबसे पहले मैं मेल में क्या आ रहा है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। तो साथियों, इस तरीके का कुछ मेल है, मुझे स्क्रीनशॉट प्राप्त हुआ था कि रेस्पेक्टेड कैंडिडेट, ये दिख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर आप, ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से मेल है। तो साथियों, इसमें लिखा है, रेस्पेक्टेड कैंडिडेट, NVS इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर नेम मे फिगर इन द सेलेक्ट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स अंडर द बोथ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, स्पेशल रिक्रूटमेंट। टू expedite the offer of appointment, we are hereby seeking your willingness to accept the offer under any of the above drives. Once you have submitted your willingness, NVS will extend you the offer of appointment if selected under the chosen recruitment drive only. Further, your candidature for the other recruitment drive will be treated as automatically cancelled and no offer will be extended. If requested to submit your consent to accept the offer under either direct recruitment drive or special recruitment drive for JNVs of Northeast region via return mail latest by 5:30 p.m. on 3/5/2023 Wednesday, following which this office will extend the offer under a particular drive as per its own चॉइस। तो साथियों, इसमें कुल मिलाकर बात ये कही गई है कि जिन्होंने दोनों इंटरव्यू दिया था, यानी कि TGT मैथ्स के कैंडिडेट का है ये, जिन्होंने दोनों इंटरव्यू दिया था, जिनका दोनों में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उनसे एक चॉइस मांगी गई है कि आप नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट में। तो अगर आप सपोज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करना चाहेंगे, तो स्पेशल रिक्रूटमेंट की जो मेरिट लिस्ट होगी फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसमें से आपका नाम हटा दिया जाएगा। अगर आप स्पेशल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वाली लिस्ट में से आपका नाम हटा दिया जाएगा, यानी कि एक ही जगह आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। जिससे कि क्या होगा, नवोदय ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये एक बच्चों को परेशान होने से बचाने के लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन स्टेप है। इसके लिए मैं नवोदय विद्यालय समिति की तारीफ़ करना चाहूँगा कि अगर बच्चे रिपीट हो रहे हैं दोनों फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में, तो उसमें से किसी एक में ही उन्हें ऑफर दिया जाएगा। जो दूसरी की सीट है वो अपने आप वैकेंट हो जाएगी, और उसमें जो दूसरा एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको उसकी सीट मिल जाएगी। नहीं तो दोनों सीट रहती, दोनों में से दो जगह तो ज्वाइन कर नहीं सकता बच्चा, तो एक जगह ज्वाइन कर तो दूसरी जगह खाली रहती, तो फिर उसके बाद उस सीट को भरने के लिए फिर वेटिंग लिस्ट आती, 3-4 महीने का वेट करना होता। तो उससे बेहतर ये है कि अभी उनसे चॉइस मांग ली जाएगी और दूसरी सीट खाली मान ली जाएगी, उसकी जगह जो दूसरा एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको ये सीट अलॉट कर दिया गया। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये मेल सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को आएगा जिन्होंने दोनों आपकी दोनों भर्ती के लिए अप्लाई किया था, दोनों भर्ती के लिए सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, और दोनों ही मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ रहा है, यानी कि TGT की भी और PGT की, मतलब सॉरी TGT की भी, स्पेशल रिक्रूटमेंट की भी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी। तो उनमें से किसी एक को चॉइस करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अभी PGT के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, तो देखते हैं कि TGT का पहला आता है। PGT के इंटरव्यू भी बाद में हुए थे, TGT के पहले हुए, तो हो सकता है हम कि एक दिन पहले TGT का इंटरव्यू वो रिज़ल्ट देख लिया, एक दिन बाद हम PGT का रिज़ल्ट देख लें। तो साथियों, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिज़ल्ट आपका
14, 15, 16 तारीख के आसपास यानी कि मिड मई में आपका ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आप बिल्कुल यकीन मानिए आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल अपना कमर कस के रहिए और ज्वाइन करने के लिए तैयार रहिए। आपको ज्वाइन करने का मतलब 15-20 दिन का समय मिलता है, तो उतने उस दौरान आपको ज्वाइन करना होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, उसको भी पूरा कर लीजिए। और किस किस को ये मेल आया है मुझे कमेंट में यही बताइएगा। और साथियों 5:30 बजे तक का समय दिया गया था, जब वैसे तो 5:30 का समय निकल चुका है, आज तो आपका समय निकल गया है। तो जो साथी हमारे इसका मेल का रिप्लाई दे देंगे और अपनी प्रेफरेंस दे देंगे, उनको वो अलॉट कर दिया जाएगा वो वाली भर्ती में। यानी कि डायरेक्ट अगर आप चूज़ करेंगे तो डायरेक्ट, या स्पेशल चूज़ करेंगे तो स्पेशल, और नहीं तो आपको दोनों की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। नवोदय अपने डिस्क्रिप्शन पर, अपने विवेक पर फैसला लेगा और आपको दोनों में से किसी एक भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट में नाम रखेगा, दूसरे में आपका नाम नहीं रखेगा। तो ये आपका एक नुकसान हो सकता है कि आपको डायरेक्ट मिल सकता था, बट आपको नॉर्थ ईस्ट में रखे नाम, या आपको नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको पता ही है 7 साल का वहाँ पे दिक्कत है फिर। तो साथियों इस तरीके से आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिए। नवोदय विद्यालय समिति का रिज़ल्ट आने वाला है और आप लोग ज्वाइन करने के लिए भी तैयार रहिए, जिन लोगों को चांसेस लग रहे हैं अपने सिलेक्शन के। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय समिति की रिज़ल्ट से संबंधित और ज्वाइनिंग तक हम इस भर्ती को फॉलो करेंगे। तो आप लोग कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे भी कोई अपडेट आती है मैं इसको तुरंत आप तक पहुँचाने के लिए वीडियो के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपडेट कर देता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा होगा और अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को जो है इस स्टेप के थ्रू अपना सिलेक्शन लेने का चांसेस मिलेंगे। तो आप सभी को नवोदय विद्यालय समिति के रिज़ल्ट की शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग द बेसिक एजुकेटर।